Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehendipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, केबीएन स्पीड न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 4 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज। समंदरी लहरों से बिजली बनाने वाली दुनिया की ताकतवर तरीन टरबाइन। स्कॉटलैंड में समंदरी लहरों से बिजली बनाने वाली दुनिया की ताकतवर तरीन टरबाइन ने काम शुरू कर दिया है। ये टरबाइन समंदर की तेज लहरों और हवाओं की मदद से बिजली बनाती है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक समंदरी लहरों से बिजली बनाने वाली दुनिया की ताकतवर तरीन टरबाइन ने पैदावार शुरू कर दी। खूबसूरत डिजाइन वाली इस टरबाइन का वजन 680 टन है, जो अगले 15 बरस तक 2000 घरों को बिजली फराहम करेगी। आसमानी बिजली गिरने से 200 साल पुराना दरख्त 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कैलिफोर्निया में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात तो बहुत होते रहते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो दुनिया को दंग कर देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ। सनोबर के एक दरख्त की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पहले दरख्त पर आसमानी बिजली गिरती है और इसमें आग लग गई। इसके बाद अचानक दरख्त 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसकी वीडियो दुनिया भर में देखी जा रही है। तुर्की में जंगलाती आग 6वें रोज भी है जारी। तुर्की के जुनूबी हिस्सों में जंगलाती आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। वजीर जंगलात व ज़राअत ने बताया कि अभी भी अंतालिया और मोगला में 9 मुख्तलिफ मुकामात पर आग लगी हुई है, जबकि दीगर सूबों में भी कई मुकामात पर आग लगने की इत्तलात हैं। मोगला से अब तक 10,000 अफराद को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल किया जा चुका है। आग बुझाने की कार्रवाइयों में 16 हवाई जहाज, 51 हेलीकॉप्टर्स और 5,000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स शरीक हैं। अब तक 8 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी भी हो चुके हैं। तुर्की के जुनूबी हिस्सों में यह आग गुज़िश्ता हफ्ते चारशंबे को लगी थी और आज 6वें रोज तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। चीन में डेल्टा का फैलाव, करोड़ों अफराद के लिए लॉकडाउन। चीन में कई महीने के बाद कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठा रहा है और वबा के मरकज वुहान शहर में 7 मुस्बित केसेस समेत कई शहरों में नए मामलात सामने आ रहे हैं, जिसके बाद करोड़ों अफराद घरों तक महदूद रह गए हैं। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कुल मुकामी तौर पर मुंतकिल होने वाले 55 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तेजी से मुंतकिल होने वाले वायरस की डेल्टा किस्म 1 दर्जन से ज्यादा सूबों के 20 से ज्यादा शहरों में पहुंच चुकी है। मोदी हुकूमत जमहूरी और पार्लिमानी अमल की खिलाफ वर्जी कर रही है। बगैर बहस पास हो रहे हैं बिल, खड़गे ने दिया बयान। एक तरफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामे की वजह से कार्रवाई मुतासिर हो रही है और दूसरी तरफ एक के बाद दीगरे कई बिल हंगामे के दरमियान ही मोदी हुकूमत ने पास करवा लिए हैं। इस ताल्लुक से अपोजिशन ने इतराज जाहिर किया है। आजम खान की रिहाई के मुतालबों में हो रही है शिद्दत। सियासी और समाजी सतह पर उठ रहे हैं कई सवाल। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बानी, समाजवादी पार्टी के अहम लीडर मोहम्मद आजम खान की रिहाई के लिए उठने वाली आवाजें शदीद होती जा रही हैं। यह आने वाली असेंबली इलेक्शन की दस्तक है। समाजवादी पार्टी की हिकमत अमली या आवाम की बेदारी, सवालात कई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आजम खान की सियासी कद और सियासी खिदमत के लिहाज से इनकी गिरफ्तारी से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और पार्टी अरकान का जो नाम निहात खामोश रद्द-ए-अमल सामने आया है, वह चौंका देने वाला है और समाजवादी पार्टी के कई अहम वजीरों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब समाजवादी पार्टी का अहम सुतून तस्वुर किए जाने वाले आजम खान के साथ पार्टी का रवैया यह है, तो बाकी लीडरों, ओहदेदारों और वर्करों की क्या हैसियत और अहमियत हो सकती है। हालांकि यहाँ बात भी अहम है कि आजम खान और इनके अहल खाना की जानिब से समाजवादी पार्टी के सरबराह और दीगर लोगों की शर्त मोहरी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन समाज में आमतौर पर यह महसूस किया जा रहा है कि बुरे वक्त में समाजवादी पार्टी ने आजम खान और इनके खानदान को तनहा छोड़ दिया। केरला में तीसरी लहर हुई शुरू। माहिरीन का कहना है कि केरला में कोविड-19 की तीसरी लहर शुरू हो रही है, जहां गुज़िश्ता चंद दिनों से 20,000 से 22,000 तक नए केसेस पाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट का मुखालिफ मरकज एहतजाज। अपोजिशन इजलास में टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट की गैर हाजिरी, बीजेपी से मिली भगत का लगाया रेवंत रेड्डी ने इल्जाम। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने पार्टी के दीगर एमपीज उत्तम कुमार रेड्डी और कोमेट रेड्डी और वेंकट रेड्डी के हमरा नई दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया। तेलंगाना के तीनों अरकान पार्लियामेंट ने जासूसी मामले में अपोजिशन की मुश्तरका एहतजाज की तायद की और कहा कि मरकज के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन में टीआरएस गैर हाजिर है। राहुल की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट साइकिलों के जरिए एहतजाज में शामिल हुए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की जानिब से तलब करदा अपोजिशन के इजलास में टीआरएस की गैर हाजिरी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इजलास से टीआरएस की गैर हाजिरी इस बात का सबूत है कि टीआरएस और बीजेपी दोनों एक है।
जहरीली शराब बेचने वालों को उम्र कैद या फांसी की सजा, मध्य प्रदेश में कानून हुआ मंजूर। मध्य प्रदेश की काबीना ने इस अहम तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी जिसमें जहरीली शराब के कारोबार में मुलव्विस पाए जाने पर मुतल्लिका शख्स या लोगों को उम्र कैद या फांसी की सजा का इल्तिजाम है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की सदारत में यहाँ इख्तिताम पजीर हुई मीटिंग में एक्साइज एक्ट तरमीमी बिल 2021 को आइंदा असेंबली इजलास में लाने की मंजूरी दी गई। तरमीमी बिल में ही इस तरह के कसूरवार पाए जाने वाले लोगों को उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का इल्तिजाम किया गया है। अखिलेश यादव कल 5 अगस्त को लखनऊ में निकालेंगे साइकिल रैली। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में शामिल तमाम सियासी जमातों ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इस तसलसल में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव एक बार फिर साइकिल चलाने जा रहे हैं। इस बार लखनऊ से इसका आगाज होगा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। वो 6 बड़े मसाइल पर साइकिल चलाएंगे। इनमें महंगाई, किसान, बेरोजगारी, रिजर्वेशन, करप्शन और आजम खान पर कार्रवाई अहम मसाइल होंगे। दलित बंधु का शालापल्ली हुजूराबाद से आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर 16 अगस्त को आगाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम का हुजूराबाद मंडल से शालापल्ली से आगाज करने का फैसला किया है। इसी मुकाम से रैतु बंधु स्कीम का 2018 में आगाज किया गया था। वाज़ेह है कि हुकूमत ने दलितों को बाख्तियार बनाने की स्कीम का हुजूराबाद से पायलट बुनियादों पर आगाज करने का फैसला किया था। चीफ मिनिस्टर ने बताया जाता है कि इस गाँव से इस स्कीम का आगाज करने का फैसला किया है जहाँ से रैतु बंधु स्कीम शुरू की गई थी। जी श्रीनिवास यादव को हुजूराबाद से टीआरएस उम्मीदवार बनाने का खबी इम्कान। चीफ मिनिस्टर के 16 अगस्त को हुजूराबाद के दौरे के मौके पर ऐलान हो सकता है। टीआरएस की जानिब से असेंबली हल्के हुजूराबाद के लिए टीआरएस तलबा तंजीम के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव को उम्मीदवार बनाने का खबी इम्कान है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस मामले में मुत्तहिदा जिला करीमनगर के टीआरएस कायदीन को इशारा दे दिया है। चीफ मिनिस्टर 16 अगस्त को दलित बंधु स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट का असेंबली हल्के हुजूराबाद से आगाज कर रहे हैं। इसी दिन जी श्रीनिवास यादव को उम्मीदवार बनाने का सरकारी तौर पर ऐलान करने का खबी इम्कान है और उम्मीदवार का ऐलान होते हुए टीआरएस की जानिब से इंतखाबी तैयारियों में शिद्दत पैदा करने का भी फैसला किया गया है। एसएससी के नोटिफिकेशन की इजराई से पहले स्कूलों के लिए गाइडलाइंस हुई जारी। नाम, पता, मीडियम, स्टूडेंट्स की तफसीलात टाइम पर और सही दाखिल करने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने दिया मशवरा। तालीमी साल 2021-22 के तहत तमाम प्राइवेट स्कूलों के इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो अपनी मुसल्लिमा हैसियत के साथ स्कूल का सही नाम, स्कूल का पता और दीगर तफसीलात ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत सही दाखिल करे। मार्च 2022 में एसएससी के एग्जाम्स के पेश नज़र फीस दाखिल करने की तारीख का एलामिया अनकरीब जारी किया जाने वाला है। इससे पहले तमाम मुसल्लिमा स्कूलों की तफसीलात ऑनलाइन वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर दस्तियाब रखी गई हैं। स्कूलों के जिम्मेदारान को मशवरा दिया गया है कि वो मुकम्मल तफसीलात ऑनलाइन दाखिल करें और अपने मुताल्लिका अजला के डीईओ को तफसीलात रवाना करें ताकि डीईओ के जरिए तमाम प्राइवेट मुसल्लमा स्कूलों की तफसीलात डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर को 16 अगस्त से पहले पहुंच जाएं। 16 अगस्त को ऑटोस होंगे बंद। ऑटो ड्राइवरों का 16 अगस्त को एक रोजा बंद मनाने का किया गया है ऐलान। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता 7.5 साल से ऑटो के मौजूदा किरायों में इजाफा न करने से मुताल्लिक चंद्रशेखर राव हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही के खिलाफ बतौर एहतजाज 16 अगस्त को एक रोजा ऑटो बंद मनाने की अपील की है। कन्वीनर कमेटी मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने जारी करदा एक प्रेस नोट में मुतल्ला किया है कि 14 फरवरी 2014 को आखिरी मरतबा ऑटो के किरायों पर नजरसानी की गई थी। उन्होंने पड़ोसी रियासतों की तरह तेलंगाना में भी ऑटो के किरायों में फौरी इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ये दावा करते हैं कि वो समाज के हर तबके से मसावी इंसाफ करते हैं, लेकिन जब इंसाफ का वक्त आता है तो ऑटो ड्राइवरों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक इख्तियार किया जाता है। ऑटो ड्राइवरों के दूसरे मुतालबात में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में फौरी कमी भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी की तरह हर ऑटो ड्राइवर को 10,000 रुपए की माली मदद का मुतालबा किया गया है। ज़ेर इल्तिवा ई चालान की रकूमात में 50% की कमी, ई चालानत के बजाय बरसर मौका चालानत का सिस्टम बहाल करने का भी मुतालबा किया गया। कन्वीनर कमेटी ने खानगी ऑटो फाइनेंसर्स के बढ़ते हुए जुल्म और हिरासानी रोकने के लिए हुकूमत से दरकार इक़दामात का भी मुतालबा किया है। मक्का मस्जिद लाइब्रेरी खोल दी गई। ये लाइब्रेरी कोरोना वबा की वजह से तवील अरसे तक बंद रही, ताहम अब इसको खोल दिया गया है। ये एक खदीम लाइब्रेरी है जिसमें उर्दू की नायाब किताबें मौजूद हैं, जैसा कि तारीख़ इस्लाम, तफासिर कुरान, फ़िक़्ह उर्दू और ख़ास तौर पर तिब्ब यूनानी के अलावा अहादीस पर कई नादिर किताबें इसमें मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में तलबा और तालिबात के लिए अलहदा बैठने का इंतज़ाम है। अवामुन्नास से अपील की गई है कि वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। हैदराबाद के चारों तरफ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। काबीनी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकामात का किया दौरा, अनकरीब होगा संग बुनियाद। वजीर इमारत व शवारे वी प्रशांत रेड्डी ने काबीनी वज़रा टी श्रीनिवास यादव, CH मल्ला रेड्डी और सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ एरागड्डा के चेस्ट हॉस्पिटल, अलवाल के भारतीय विज्ञान भवन, गड्डी अनारम के फ्रूट मार्केट का दौरा करते हुए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क़याम का जायजा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के चारों तरफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स मंजूर किए हैं, जिसका अनकरीब संग बुनियाद रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर शहर के चारों तरफ तामीर होने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की अराजी का जायजा लिया जा रहा है। ब्लैक फंगस में तेलंगाना 7वें नंबर पर 2578 मामलात हुए हैं दर्ज। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि ब्लैक फंगस के मामलात में तेलंगाना रियासत कौमी सतह पर 7वें मुकाम पर है। 28 जुलाई तक तेलंगाना में ब्लैक फंगस के 2578 मामलात दर्ज हुए हैं। तेलंगाना से ज्यादा आंध्र प्रदेश में ब्लैक फंगस के केसेस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक 4209 ब्लैक फंगस के मामलात का इंकशाफ हुआ है। जिले रंगारेड्डी की प्लाईवुड कंपनी की इमारत में आग लगने का वाकया। जिले रंगारेड्डी के नंदीगामा इलाके की एक प्लाईवुड कंपनी की इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया। सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आए इस वाकये पर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन को चौकस किया। आग के शोले कसीब धुएं के साथ बुलंद नजर आ रहे थे। फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन ने JCB मशीन के जरिए इमारत की दीवार को तोड़कर आग बुझाने का काम काफी जिद्दोजहद के बाद किया। इसके लिए पानी के टैंकर का भी इस्तेमाल किया गया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इस वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। हैदराबाद में मेनहोल की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मचारियों की हुई मौत। हैदराबाद में मेनहोल की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। यह वाकया LB नगर साहबनगर में पेश आया। 2 वर्कर्स अंत्या और शिवा कल रात मेनहोल की सफाई करने के दौरान इसमें गिर पड़े और इनकी मौत हो गई। एक वर्कर की लाश को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। हैदराबाद के मंगलहाट में लगी भयानक आग। हैदराबाद के मंगलहाट इलाके में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। कल रात इस इलाके के कदीम प्रकाश थिएटर, जिसे उस वक्त प्लाईवुड गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, इसमें अचानक आग लग गई। शुबा किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इस हादसे में किसी के झुलसने या हलाक होने की खबर नहीं मिली। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। फौरी तौर पर नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला इस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MSET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज। एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टनम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।